हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। 10th का आपका केमिस्ट्री है और चैप्टर है हमारा कार्बन कंपाउंड। चैप्टर 4 है कार्बन। सबसे पहले तो कार्बन के बारे में समझ लेते हैं। कार्बन क्या है? देखिए, कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अब इसका मैं कन्फिग्रेशन करूंगा ना 2,4। अच्छा, पीछे आप जैसे कि आपको पता है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 4 होते हैं तो नॉर्मली वो क्या होता है, मेटलॉइड होता है। जिसके लास्ट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आमतौर पर होते हैं नॉन मेटल। लेकिन हमारा जो कार्बन होता है वो एक एक्सेप्शन है। इसमें लास्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फिर भी ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है। कार्बन के सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कंपाउंड पाए जाते हैं। कार्बन की सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं उसकी हम वजह बताएंगे दो। एक तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और दूसरा है इसकी टेट्रा वैलेंसी। ये दो वजहों से ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। कैटिनेशन की क्या प्रॉपर्टी हुई है, क्या बवाल है? कैटिनेशन मींस लंबी लंबी चेन बनाना। कार्बन जो होता है अपने ही एटम से जुड़ जुड़कर लंबी लंबी चेन बना लेता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या सिर्फ कार्बन ही ऐसे चेन बनाता है? नहीं भाई, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, या आपका सल्फर है, तो ये भी बनाते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन जितनी लंबी चेन कार्बन बनाता है उतनी और कोई कंपाउंड और कोई एटम नहीं बनाता है। तो कैटिनेशन की वजह से कोई और एटम नहीं मिल रहा तो खुद ही चिपक जाएगा, एक नया कंपाउंड बना देगा। दूसरी वजह क्या है, इसकी टेट्रा वैलेंसी। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4। 4 मींस इसको 4 और चाहिए 8 पूरे करने के लिए। तो टेट्रा वैलेंसी होती है इसकी। इस वजह से ज्यादातर क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवैलेंट में क्या होता है भाई, ये क्या बवाल है भाई? एक हाइड्रोजन ले लिए, दूसरा हाइड्रोजन ले लिए। अब हाइड्रोजन के पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। यानी दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रखे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बीच में है ये कैसे कराएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कराएंगे। ये हाइड्रोजन की गिनती में भी आ जाएंगे और इस वाले हाइड्रोजन की गिनती में भी आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। अच्छा, अगला टॉपिक इसका एक और है कि भाई कार्बन जो होता है उसके एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। आप कहेंगे एलोट्रॉप्स के बवाल है। एक्चुअल में कार्बन जो होता है वो कई शक्लों में पाया जाता है। कार्बन जो होता है वो डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा बक मिल्स्टर फ्लूरीन की फॉर्म में पाया जाता है। इसका बक मिल्स्टर फ्लूरीन की अगर बात करोगे तो कार्बन के 60 एटम एक साथ इसमें जुड़े हुए होते हैं। डायमंड भी कार्बन ही है, ग्रेफाइट ये भी क्या है आपका, कार्बन ही है। डायमंड, ग्रेफाइट और बक मिल्स्टर फ्लूरीन आपके एलोट्रॉप्स हैं, किसके, कार्बन के। अब डायमंड जैसे कि आपको पता हो शायद हार्डेस्ट मटेरियल होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा सख्त मटेरियल वो होता है डायमंड। डायमंड कटिंग में, ज्वेलरी में, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। यहाँ पे ग्रेफाइट की बात करोगे आप, ग्रेफाइट जो होता है लुब्रिकेशन में यूज होता है। पेंसिल की नोक आपने देखी है, तो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो लीड होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। ऐसे ही आपने कभी ड्राई सेल अगर तोड़ा है तो बीच में एक रॉड होती है, उसमें वो भी किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ऐसी ऐसी मशीनें जिनमें तेल अगर आप डालेंगे तो तेल गर्म होकर उड़ जाएगा, यानी बहुत ज्यादा हाई हीटिंग मशीन होती है, उनमें भी आप क्या करते हो, ग्रेफाइट का इस्तेमाल लुब्रिकेशन के लिए करते हो, यानी चिकनाहट पैदा करने के लिए। एक चीज अगर मैं कहूं डायमंड और इसमें फर्क क्या है, तो आप कहेंगे डायमंड और ग्रेफाइट में क्या फर्क है। सबसे पहले तो देखिए, ये डायमंड जो होता है इसमें एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम जुड़े होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका कहलाता है टेट्राहेड्रल, और इसमें हेक्सागोनल रिंग होती है जो एक दूसरे पर स्लिप कर जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये चिकना महसूस होता है। कभी भी आप पेंसिल की नोक घिसिएगा किसी कागज पर और उसको जरा टच करके देखिएगा तो आपको चिकनाहट सी महसूस होगी, स्लिपरी महसूस होगा। तो हेक्सागोनल रिंग्स होती है जो एक दूसरे पर स्लिप कर जाती है। दूसरी बात, ये जो होता है नॉन कंडक्टर होता है, यानी इसमें से बिजली नहीं गुजरती। नॉन कंडक्टर होता है किसका, बिजली का। और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो इकलौता नॉन मेटल है जो बिजली का क्या होता है भाई, कंडक्टर होता है, सब जानते हैं। तो ये गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। यूजेस वगैरह हमने बताई दी है, इस चैप्टर में थोड़ा सा मोटा मोटा आपको पढ़ना है। जहां तक बस ये इसकी बात करें, हमने पहले बता दिया हार्ड होता है और ये जो होता है सॉफ्ट होता है। लेकिन बक मिल्स्टर फ्लूरीन जो होता है वो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी वाला होता है। इसकी ज्यादा अभी डिस्कवरी तो हो गई है लेकिन इसकी ज्यादा प्रॉपर्टी अभी पता नहीं है। बक मिल्स्टर फ्लूरीन जो है इसमें एक कुल मिलाकर कितना कार्बन एटम होते हैं, तो आप कहेंगे 60 कार्बन एटम। जैसे फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। अब आगे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, तो देखिए पहले जो थ्योरी थी उसमें ये था कि जो भी जानदारों से चीजें मिलती है वो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड।
चाहे पेड़ पौधों से मिले, चाहे एनिमल्स से मिले, जो भी चीज़ें आपको जानदारों से मिलती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाती थी। वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते थे आप इस बात को, वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन पता चला कि भाई कुछ बेजान चीज़ों से भी कार्बन कंपाउंड मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं, इसलिए थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करा गया और ये थ्योरी हमारी रिजेक्ट कर दी गई। अब नई थ्योरी हमारी क्या कहती है? नई थ्योरी ये कहती है जिनमें भी कार्बन पाया जाएगा, जिन कंपाउंड में भी कार्बन पाया जाएगा, कुछ को छोड़कर, वो क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब कुछ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड देखा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या ऑर्गेनिक है? बिल्कुल गलत। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़कर, कार्बोनेट्स को छोड़कर, ये कार्बोनेट का होता है, और कार्बाइड्स को छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी किसी में भी अगर कार्बन पाया जाएगा, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की काइंड्स क्या क्या होते हैं। आपके मैं सिर्फ चैप्टर के हिसाब से पढ़ाऊंगा, वैसे तो और भी ज़्यादा होते हैं। आपके जो कोर्स में जितने आपके बताए गए हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे, अदरवाइज 11 में जाएंगे आप तो फिर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए बच्चों को ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक लगता है, जबकि कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। नंबर 1 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड, कोई और एटम नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दूसरा हम कह सकते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपको याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम जो कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज तय करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। यानी एक तरीके से कह सकते हो आप टेस्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज जो तय होती हैं कुछ एटम के ग्रुप से होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वो क्या है आपका? उसको हम लिख देते हैं OH। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R। इस R का मतलब है कि भाई यहाँ पर इस साइड पर बहुत सारी कार्बन जुड़ सकते हैं, तो इसका ग्रुप क्या है हमारा? ROH। दूसरा हमारा है, इसका एक चीज मैं बता दूं, सफिक्स इसमें क्या लगाते हैं, जब नेमिंग बनाएंगे तब चलो बता देंगे इसका। देखिए OL इसमें लगता है। एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड हो सकता है आपका। अब एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा है CHO। इसको इस तरीके से मैंने बॉन्ड दिखा दिया इधर, इधर मैं R लिख दूंगा। R क्या मतलब, इसको पूरा खोल के भी हम दिखा देते हैं। R कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से H। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, ये स्ट्रक्चर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी इससे, वो है कार्बन पर टोटल कितने डंडे होते हैं? 4। ध्यान रखना, कार्बन में गिनती की 4 डंडे होते हैं। आप कार्बन पे 2 डंडे मारोगे कुछ नहीं होगा इसका। अगर एक इतनी सी बात, कार्बन पे 3 डंडे मारोगे तब भी ये हिलता रहेगा, कुछ नहीं होगा इसका। इसको कम से कम कितने डंडे मारने पड़ते हैं? कम से कम 4 डंडों में इस अगर ठिकाने होती है इसकी। हाँ, 4 से ज्यादा मार दोगे तो क्या होगा? तो बेचारा मर जाएगा। आपको सिर्फ गिनती के 4 डंडे मारने हैं। 4 से कम मारोगे तो कुछ नहीं करेगा ये, और 4 से ज्यादा आपने मार दिया तो मर जाएगा। एक्चुअल में कितने मारने हैं? 4 डंडे। ऑक्सीजन जो है वो हमारा, इसको कितने डंडे मारोगे? बेचारे लातों के भूत क्या करें, मानते नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है उसको कम से कम 2 डंडे मारने पड़ते हैं अपना काम कराने के लिए, और हाइड्रोजन को गिनती का 1 डंडे में बेचारे का काम हो जाता है। तो कार्बन को 4 डंडे मारने हैं, ऑक्सीजन को 2 और हाइड्रोजन को 1। इससे ज्यादा डंडे नहीं होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली इतने ही डंडे आप गिनती याद रखें। डंडे का मतलब सीधा सीधा बॉन्ड है, अपनी नॉर्मल भाषा में बता रहे हैं। अब इस कार्बन को आप देख लीजिए, 1 2 3 4 हो गए पूरे 4 डंडे। 4 डंडे मीन्स वैलेंसी इसकी पूरी हो गई। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो आप कहेंगे 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ओके, अब आते हैं एल्डिहाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। CHO ऐसे पहचानो, कभी कभी ऐसे लिखा हुआ आता है, तो बात एक ही है। देखो CHO हो गया ना पूरा CHO। तीसरी चीज एल्डिहाइड हो गई, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है COOH। अब इसको भी हम पूरा खोलकर दिखाएं तो कैसा होगा? कार्बन पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, यानी कि इस पर एल्कोहल ग्रुप भी लगा हुआ है, और ये जो बीच का हमने CO बनाया है ये होता है कीटोन ग्रुप। चौथा हमारा होता है फिर कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा कीटोन का? तो आप कहेंगे खाली CO। इधर भी डंडा, इधर भी डंडा। क्या मतलब है भाई इस डंडे का? इसका डंडे का सीधा सा मतलब है CO जो ग्रुप होगा हमेशा बीच में ही होगा, कभी भी साइड पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अभी बताएंगे क्यों नहीं हो सकता। और आखिरी जो इसमें हमें पढ़ना है वो है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अब ये
क्या है, कुछ नहीं है। देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप है हमारा आर एक्स, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। यहाँ पर आर का मतलब तो वही है कार्बन की चेन, एक्स का मतलब हो जाता है यहाँ पर हेलोजन। अब आप कहेंगे हेलोजन क्या चीज़ है भाई? हेलोजन एक्चुअल में 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोजन, जिनके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो। अब हेलोजन की अगर हम बात करें तो हेलोजन है कौन से, अभी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हेलोजन में होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हेलोजन्स है। ये हमारे सारे हमने फंक्शनल ग्रुप दिखा दिए। किसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का है COOH, कीटोन का है CO, और हेलो एल्केन में कोई भी इसमें से लग सकता है। अगर आपका क्लोरीन लगा है तो उसका प्रीफिक्स अलग होगा, इसमें प्रीफिक्स लगता है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हमने क्या लिखा था अभी? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन की अगर काइंड आप देखो तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड जो होते हैं, सैचुरेटेड को हम एल्केन भी कह देते हैं। ये होते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर मौजूद है, अगर बिल्कुल मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर मौजूद है तो वो कहलाएगा एल्केन। और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो आपका एल्कीन और एक है हमारा एल्काइन। अब एल्कीन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ये एल्काइन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड वाले। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होता है। इसका इन सबका जो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो सैचुरेटेड यानी एल्कीन की अगर आप बात कर रहे हो तो इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n+2। इसका क्या होता है? CnH2n। इसका क्या होता है? CnH2n-2। अब आप कहेंगे ये क्या बवाल है, ये तो समझ में नहीं आई बात। देखिए कार्बन के जितने भी है, हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? जितने भी कार्बन के होंगे ना उसके दुगने कर लीजिए आप पहले, फिर उसमें 2 ऐड कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन का 1 है अगर तो उसका दुगना हो जाता है, 1 का दुगना कितना होता है? 2। अब 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो गया CH4 हो गया। ऐसे ही अगर कार्बन के 2 है तो हाइड्रोजन के हमारे कितने होंगे? एल्केन में 2 का दुगना होता है 4, 4 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया? 6। ऐसे ही अगर 3 दूनी 6, 6 और 2 हो गया हमारा 8। कार्बन के अगर 4 है तो बताइए एस के कितने होंगे? 4 टू 8, 8 और 2 10। इस तरीके से आप इनको आराम से पहचान सकते हो। यहाँ पे क्या है देखो, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है अगर हाइड्रोजन तो वो क्या है? एल्केन। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? Cn है और यहाँ पे 2n लिखा है, यानी n का दुगना। इट मीन्स कार्बन के अगर 1 है तो हाइड्रोजन का कितना होगा? 2, लेकिन ये होता ही नहीं है। सबसे पहली स्टार्टिंग जो होती है कार्बन कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन होने चाहिए ना, तो स्टार्टिंग जो यहाँ पर होगी वो होगी कार्बन की 2 से, यानी सबसे पहला जो मेंबर होगा इसका एल्कीन का वो होगा C2 वाला कार्बन। अच्छा C2 वाला अगर कार्बन है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है जितने भी कार्बन के होंगे उसके दुगने हो जाएंगे हाइड्रोजन। कार्बन के 2 है तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4। कार्बन के 3 है तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 3 टू 6। कार्बन के 4 है तो हाइड्रोजन के 4 टू 8। ऐसे करके आप लिख सकते हो बहुत सारे। अब आते हैं यहाँ पर एल्काइन में, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले में। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या होता है? कार्बन के जितने भी है पहले उसका दुगना कर लीजिए, उसमें से 2 कम कर लीजिए। एल्कीन में क्या था? दुगने से 2 ज्यादा थे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर दुगने से 2 कम है। इसकी भी स्टार्टिंग जो होगी वो 1 से नहीं होगी। क्या आपने सोचा 1 है? गलत, 1 कार्बन से नहीं होगा। ये स्टार्टिंग जो होगी इसकी होगी भी C2 से। अब कार्बन के अगर 2 है तो 2 का दुगना होता है 4। अब 4 में से 2 मैंने कम करे तो कुल मिलाकर हो गया C2H2। ऐसी कार्बन की 3 है तो 3 का दुगना होता है 6। अब 6 में से मैं 2 कम कर दूं, कितना हो गया? 4। कार्बन के अगर 4 है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे बच्चों? 4 टू 8, और 8 में से 2 कम करें तो कितना हो गए? 6। ओके, इस तरीके से आप आराम से बता सकते हो कौन सा क्या है। C5 तो हाइड्रोजन हमारा कितना होगा? 5 टू 10, 10 में से 2 कम कर दीजिए 8। इस तरीके से ये सीरीज हमारी हो जाती है। अब यहाँ पे मैं एंड टू एंड थोड़ा सा नाम भी आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ इसका नाम का। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कार्बन 1 को हम क्या बोलते हैं? मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट,
5 है तो पेंट। इस तरीके से कार्बन के नंबर की गिनती करके हम इनके नाम लिखते हैं। कैसे नाम लिखते हैं? देखिए यहां पर जब एन लगा हुआ है तो इन सभी में जो हम सफिक्स लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? एन। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इन। तो इन सभी के नामों में जो हम सफिक्स लगाएंगे वो लगाएंगे हम इन। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? आयन। तो यहाँ का जो सफिक्स होगा इन सभी के नामों में वो हमें क्या लगाना है? आयन। क्लियर? इसमें क्या लगाना है? एन, इसमें इन और इन सभी में आयन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक को क्या बोलते हैं आप? मिथ। तो इसका नाम क्या हो गया? मिथ लिखकर क्या लगाना है? एन। हो गया मीथेन। यहाँ पे क्या है? C2। टू को क्या बोलते हो? इथ। इथ लिखकर क्या लगाना है? एन। क्या हो गया? मीथेन। ऐसी तीन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। तो क्या हो जाएगा ये? प्रॉप लिखकर एन, यानी प्रोपेन। 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस वाले की बात करो, ये तो होगा नहीं 1 वाला, स्टार्टिंग कहां से होगी? 2 वाले से। 2 को क्या बोलते हैं आप? इथ। तो इथ लिखा मैंने। लगाना क्या है मुझे? इन, क्योंकि एल्कीन है डबल बॉन्ड वाला, तो यहां पर हमने लिख दिया इन। 3 वाले को क्या बोलते हैं आप? प्रॉप। तो प्रॉप लिखा मैंने, और क्योंकि ये एल्कीन है तो डबल बॉन्ड वाला है तो हमें क्या लगाना है? इन। प्रोपीन। ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा? ब्यूटीन एंड पेंटीन। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। इसकी बात करें, कार्बन के 2 है तो फिर वही बात क्या है? ये इथ। सफिक्स क्या लगाना है हमें ट्रिपल बॉन्ड वाले में? आयन। तो आयन, इथाइन। ऐसे ये वाला है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। प्रोप लिखकर क्या लगाना है? आयन। ब्यूट लिखकर क्या लगाना है? आयन। पेंट लिखकर क्या लगाना है? आयन। कितना सिंपल है देखिए नाम लिखना, है ना? तो इस तरीके से इनकी नेमिंग अभी और क्लियर कर लेते हैं इनके नाम।